फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो एनर्जी, मैटर और उनके इंटरैक्शंस का अध्ययन करता है, ने आधुनिक सभ्यता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विकास कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए प्रेरणा प्रदान की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से स्टीम इंजन जैसी मशीन्स के कार्य करने के तरीकों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हीट एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में बदलने के तरीकों का अध्ययन किया, जिससे स्टीम इंजन्स की एफिशिएंसी में सुधार हुआ। इसी रिसर्च ने गैसोलीन इंजन जैसे उन्नत मशीन्स के आविष्कार की नींव रखी। साथ ही मेटलर्जी में किए गए शोध ने स्टील जैसे मजबूत मटेरियल्स का निर्माण किया, जिसने कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी। 19वीं शताब्दी में फिजिक्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने प्रसिद्ध मैक्सवेल इक्वेशंस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को एकीकृत किया। बाद में हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उपस्थिति को सिद्ध किया, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेस के माध्यम से यात्रा कर सकती है। इन खोजों ने वायरलेस कम्युनिकेशन के विकास की नींव रखी, जिससे रेडियो, टेलीग्राफ और बाद में मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम्स संभव हुए। इस अवधि में एक और प्रमुख वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, जिनके मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने डायनेमो का आविष्कार किया। ये एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। फैराडे के काम ने इलेक्ट्रिसिटी को घरों, फैक्ट्रीज और सिटीज के लिए एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद एनर्जी सोर्स बनाने में मदद की, जिससे इलेक्ट्रिकल एज की शुरुआत हुई। इसी बीच एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रगति ने अध्ययन के नए क्षेत्रों को खोला। अर्नेस्ट रूदरफोर्ड के एटम के स्ट्रक्चर पर किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स ने न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव डीके की प्रकृति का पता लगाया। उनकी खोजों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र की नींव रखी, जिसने बाद में न्यूक्लियर पावर और मेडिकल इमेजिंग जैसे एप्लीकेशंस का विकास किया। रूदरफोर्ड को उनके योगदान के लिए 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन फिजिसिस्ट्स की खोजें अलग थलग नहीं थी, बल्कि आपस में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आज की कई तकनीकों की नींव रखी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटिंग को जन्म दिया। थर्मोडायनामिक्स और मटेरियल साइंस में प्रगति ने इंडस्ट्रियल मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स के शोध ने मैटर और एनर्जी की हमारी समझ को बढ़ाया और न्यूक्लियर पावर और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसी टेक्नोलॉजीज का विकास किया। आज भी फिजिक्स नए क्षेत्रों जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी और एस्ट्रोफिजिक्स में आगे बढ़ रहा है। ये क्षेत्र इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 19वीं शताब्दी के दौरान रखी गई नींव पर आधारित है और ये दिखाते हैं कि ये विज्ञान हमारे जीवन और दुनिया पर कैसे स्थायी प्रभाव डालता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का विकास समझना साइंटिफिक डिस्कवरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोसाइटल प्रोग्रेस के आपसी संबंधों को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।